Hello student, how are you? I hope all are fine and safe. स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आई थी कोविड-19 के ऊपर। उससे पहले मेरा देश और मेरा परिवार, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की। आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए निबंध मेरी माँ, मेरी मम्मी। बच्चों, माँ वो है, इस दुनिया में सबसे आसान और अनमोल शब्द है माँ। माँ का शब्द आते ही हमारे मन में बहुत ही प्रेम और भावना उत्पन्न होती है। मन में माँ के लिए एक अलग ही फीलिंग्स होती है ना। तो बच्चों, जो माँ शब्द है वो क्या है, इस दुनिया में सबसे आसान और अनमोल है। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि यह शब्द नहीं, एहसास है। जब भी हम माँ का वर्ड यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, तो एक एहसास होता है। माँ प्रेम, त्याग और सेवा की मूर्ति है। सचमुच माँ ईश्वर का प्रतिरूप है। मेरी माँ का नाम, जो भी आपको लिखना है वो आप बताओगे कि आपकी माँ का नाम क्या है, ऐसे शुरू होने से पहले। तो बच्चों, आज मैं के लिए लेके आई हूँ मेरी माँ का निबंध। बच्चों, आप अपनी माँ का चित्र बनाएंगे और दिखाएंगे कि ये मेरी माँ है। तो आप जब भी कोई निबंध लिखते हैं अपनी मम्मी के बारे में, तो बहुत सारे विचार आते हैं मन में, ठीक है, अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं उसके बाद आपकी बुक की वीडियो, आपको जो बुक में दिया हुआ है वो रीड करके बताऊँगी। उससे पहले जो मेरे मन के विचार हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी माँ के लिए। उससे पहले क्या करना है बच्चों, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, और आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट, अगर मैं लिखूंगी अपनी माँ के लिए निबंध, तो मैं इस तरह से लिखूंगी। मेरी माँ का नाम कैलाश है। मेरी माँ बहुत समझदार, मेहनती और दयालु है। वह हर सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं और वह हमारे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। वह हमारे हमारी जो भी है, हमारे बगीचे, पेड़ पौधे, घर, सबका क्या करती है, ध्यान रखती है। परिवार का भी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। मेरी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती हैं। मेरी माँ मेरे गुरु, मार्गदर्शक और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह पढ़ाई के साथ साथ मेरी मुझे एक अच्छे संस्कार और सदाचार के मार्ग पर चलना सिखाती है। मेरी माँ मेरे मन की हर बात जान लेती हैं। वह मेरे सुख दुख में मेरा साथ देती हैं। वह मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मेरी माँ गरीब, असहाय लोग, उनकी मदद करती हैं। बच्चों, माँ क्या होती है, जब खाना बना रही होती है, अगर गेट पे कोई आ जाए खाना मांगने के लिए, तो एकदम से माँ क्या करती है, अगर रोटी बनी होती है या कुछ भी घर पे होता है तो उसे निकाल कर देती है, होता है ना। ये एक माँ ही कर सकती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ प्यार की देवी है। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पर करती हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ दी है। मैं दुनिया कि जितनी भी खुशियाँ वो अपनी माँ के चरणों में लाकर अर्पित कर दूँगी। तो बच्चों, ये तो मेरे मन की फीलिंग्स हैं। अब आपके मन की फीलिंग्स क्या हैं वो आप अपने मन से, अपने आप से लिखेंगे। देखो, किताबों में तो दिया होता है, किताबों में किस तरह से दिया होता है, देखिए, आपको रट्टा रट्टा मारना होता है, ये याद करना होता है ना। चलिए मैं आज आपको बुक का कराती हूँ। पहले मेरी यह मेरी माँ है। एक लड़की की भावना है कि यह मेरी माँ है। इनका नाम श्रीमती, जो भी इस मम्मी का नाम है आपकी, वो आप लिख सकते हो। मेरी मम्मी सुंदर है। वे घर पर ही रहती हैं और घर का सारा काम करती हैं। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हैं। वे स्कूल का कार्य करने में मेरी मदद करती हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वे मुझे हर बात बहुत प्यार से समझाती हैं। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। बच्चों, ये तो हो गया आपकी माँ का निबंध। तो बच्चों, वैसे जो अपने माँ के बारे में लिखना चाहते हैं वो कहाँ से निकलता है, अपने मन से।
अपने दिल से, अपने मन के एहसास, जो फीलिंग्स होती हैं वो माँ के लिए हैं, वो हम नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो बच्चों, फीलिंग्स हम जितना भी लिखना चाहें उतनी कम है। माँ शब्द है ही ऐसा, भगवान ने माँ को बनाया ही इसीलिए है कि जो दुख तकलीफ़ों में हर सहने की शक्ति किसके पास होती है? माँ के पास। जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है, जब भी हमें किसी मजबूरी में होते हैं, तो हम किसे याद करते हैं? माँ को। जब हमें चोट लग जाती है तो हम किसे याद करते हैं? माँ को। जब हमें गुस्सा करना होता है या लड़ाई झगड़ा करना होता है या गुस्सा किसी पे उतारना होता है, जब हम किसी पे गुस्सा उतारते हैं तो हम किस पे उतारते हैं? अपनी माँ पर। और माँ एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी मूर्त है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसे जितना भी कुछ कह लो वो उतना ही सहन करती जाती है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम अपनी माँ का हमेशा साथ दें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।